हे कृष्ण। जो लोग भगवान से तल्लीन होने के लिए चाहते, भगवान से लीन होने के लिए चाहते, अंत काल में प्रार्थना करते भगवान आपकी में समा जाए, आपसे लीन हो जाए, मेरा जीवन निर्वाण प्राप्ति हो आपकी, ऐसे मुख्य प्राप्ति करने वाले शुद्ध भक्त रहस्य को नहीं जानते। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं चाहता हूँ, वीडियो बना ही रखिए। ये संसार आध्यात्मिक क्षेत्र में तीनों स्तर के लोग होते। जो लोग ब्रह्मवादी होते, ज्ञान मार्ग में होते, संसार को नश्वर, अस्थायी और दुखदायी जान करके भगवान की भजन करते हैं, कि तपस्या करते, व्रत उपवास रखते हैं। ऐसे लोगों की उद्देश्य विशेषतया होते हैं भगवान की शरीर में, नहीं तो भगवान के प्रकाश में लीन हो जाना। इसमें उसको कहते ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। मुक्ति मिले मुख्य कामी रखते, मुक्ति का इच्छा रखते। इसके लिए लोग कठोर तपस्या करते, व्रत उपवास रखते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और ये भक्ति शुद्ध भक्ति माना नहीं जाता है। शुद्ध भक्ति में और मुक्ति पाने के लिए जो भक्ति किया जाता है उसको ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं। प्राय तो लोग इस स्तर में लोग होते, आध्यात्मिकवादियों के अंदर में ये सबसे ज़्यादातर होते। मुख्य प्राप्ति मिले, मुक्ति मिले, भगवान शरीर में समा जाए, कि भगवान की समा जाने के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। एक भगवान के शरीर से अंग कांति निकलता, भगवान जो प्रकाश शरीर से निकलता उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वो ज्योति में लीन होना, उनके लिए भगवान परम सत्य निराकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म को, ज्योति को निराकार ब्रह्म कहा जाता है। और उसी ब्रह्म में लीन होना, तल्लीन होना, नहीं तो भगवान के शरीर में लीन हो जाना। जिसी प्रकार की जैसा ही शिशुपाल की बद्ध बाद भगवान के शरीर में शिशुपाल की जो आत्मा आकर के एक प्रज्वलित तो ज्योति रूप में आकर के भगवान की पैर में लीन हो गया, तो ब्रह्मलीन कहा जाता है। भगवान शरीर में लीन हो जाना। इसी प्रकार कि भगवान के शरीर में समा जाएगा, ऐसे विचार रखने वाले भक्त कहे कि ज्ञानी कहे, किंतु शुद्ध भक्ति का रहस्य लोग को पता नहीं होता है। शुद्ध भक्ति का रहस्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है। शुद्ध भक्त कभी मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए लालसा रखता नहीं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाच हृदय वर्तते तावत् भक्तिम सुखम कथम अद्भुतय भवेत्। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जब तक हृदय में मन में बैठे हुए संसारिक भोग करने की इच्छा है, वासना है, और मुक्ति पाने के लिए, संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए वासना है, ये दोनों वासना रूपक पिशाची जब तक हृदय में बैठा हुआ है, तब तक शुद्ध भक्ति का जो सुख है, वो सुख की जो आनंद है वो अनुभूति नहीं हो सकता। भक्ति का सुख का अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए शुद्ध भक्ति का जो आनंद लेता है उसके लिए मुक्ति की भुक्ति, ये दोनों पूरा माने अब तो निम्नतम है, निम्नतम उसके लिए वो नहीं चाहता है। वो सुख की सामना में वो कुछ नहीं है, तुच्छ समझता है, तुच्छ सुख है। मुक्ति का सुख हो कि भुक्ति का सुख हो, ये दोनों सुख को वो तुच्छ समझता है। का शुद्ध भक्ति का सुख वो आस्वादन करता है। अशुद्ध भक्त का जो सुख होता है उसमें कोई इच्छा नहीं रहता है, न भोग करने का वासना रहता है, न मुक्ति पाने का इच्छा रहता है, न भगवान के शरीर में तल्लीन होने का इच्छा रहता है। वो तो भक्ति मतलब सेवा करने के लिए चाहता है। इसके लिए नरक जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कष्टादि कष्ट कितना मिल जाए, किंतु वो कष्ट को स्वीकार करके भगवान कृष्ण का सेवा में तन्नी होता। कृष्ण की ये बात कपिल देव भगवान कहे, मेरा जो शुद्ध भक्त होते
मैं जाचना करता हूँ, दीयमान मैं जाचना करता हूँ। तीसरा स्कंद भागवत की करीबी 29 अध्याय में ऐसा ही शायद, जहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे, मेरा भक्त जाचना करने के बाद भी वो तैयार नहीं होते, वो चाहते। कपिल देव भगवान कहते हैं तीसरा स्कंद भागवत की 29 अध्याय की 13 नंबर श्लोक में कहते सालुक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अच्युत दीयमानम न गृहे एकत्वम दीयमान न गृह्णति बिना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सालुक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य या एकत्व माने ब्रह्मसाजुज्य में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हो। भगवान से जाचना करते, देने के लिए तैयार होते, किंतु शुद्ध भक्त नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उनको भगवान की सेवा चाहिए। इस बार 5 प्रकार मुक्ति उनके लिए इतना बड़ी बात नहीं है, किंतु उनको सेवा चाहिए। ये सेवा नहीं है, वो 5 प्रकार मुक्ति मिलने क्या फ़ायदा है? भगवान के लोक चला जाए कि तो भगवान की सेवा न मिले, कि भगवान के रूप जैसा बन जाए, सारे रूप में मुक्ति मिल जाए, तो भगवान की सेवा न मिले, भगवान ऐश्वर्य मिल जाए, जो सेवा नहीं मिले फ़ायदा क्या? भगवान के पास में रहने का मिल जाए, रेसिडेंट घर मिल जाए, तभी उनको सेवा नहीं तो क्या फ़ायदा क्या? अब ब्रह्म साजुज्य तो जो तल्लीन होने वाले तो भक्त लोगों का सामना में वो नरक जैसा ही है। क्या वो जीवन में सब खत्म हो गया, उसकी पूरी मृत्यु से भी हानिकारक। मरने से बाद में नरक आदि जाने से कर्मफल भोग करके 2 बार जन्म होकर की भक्ति कर सकता है, किंतु भगवान ने तल्लीन होने के बाद में तो वो दोबारा भक्ति कर नहीं पाएगा, शुद्ध भक्ति से वंचित हो जाएगा, उनके लिए नरक जैसा। ये बात बिल्व ठाकुर का है अपनी नरक के बोली का है, नरक जैसा ही। इसलिए शुद्ध भक्त का रहस्य सभी लोग नहीं जान पाते, और भगवान में तल्लीन होने वाला व्यक्ति वो कैसे समझ सकता है शुद्ध भक्ति क्या है। इसलिए शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्तों से प्राप्ति होता है। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति दिला सकते, और शुद्ध भक्त के रूप में भगवान स्वयं लीला करी भक्ति सिखाए। राधा रानी भक्ति का शिरोमणि है। श्रीमती राधा रानी की भाव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु में, गौरांग महाप्रभु में प्रकट हुए। इसलिए राधा रानी की जो भाव है, जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, वो सभी की बस में नहीं होता, सबकी समझ में नहीं आता। इसलिए उसी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में लोगों को जुड़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित होना चाहिए, आश्रित होकर के शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझना चाहिए। तब ये मनुष्य जीवन सार्थक बन सकता है, तब ये जीवन धन्याधिधन्य हो सकता है। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।